इस बीच बड़ी जानकारी चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में नया मोड़ सामने आया, जहां सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में नया मोड़ लिया गया है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में ये नया मोड़ आया है। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले मामले को लेकर जो नया मोड़ आया है? जी बिल्कुल, आईडीएफसी सीबीआई ने यह अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई करोड़ों रुपए के सरकारी धन के गबन मामले में हुई है और सीबीआई उन्हें आज अदालत में पेश कर सकती है। जांच एजेंसी के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते वित्त विभाग के निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर खाते खोले गए थे। इन खातों में निर्धारित सीमा से अधिक सरकारी धन ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई का दावा है कि ये पूरा घटनाक्रम पंकज अग्रवाल के कार्यकाल में हुआ है और जांच में सामने आया है कि इन खातों के जरिए फर्जी और संदिग्ध है कि बिल्कुल अनिल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि पहले यहाँ पर छोटी छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन अब बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनिल। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में ये नया मोड़ सामने है, जिसमें सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से जानकारी लेंगे, संपर्क साधेंगे। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में नया मोड़ आया। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में नया मोड़ आया, जिसमें सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देखिए जया, आईडीएफसी बैंक वाला जो घोटाले का मामला है, सीबीआई के पास इंक्वायरी आने के बाद, सीबीआई की रेड के बाद सीबीआई जिस तरीके जांच को बढ़ा रही है, मैं इसको नया मोड़ नहीं कहूंगा, एक धमाका है। पंकज अग्रवाल दरअसल बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। 4 महीने पहले जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें ये रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाए गए थे इनको। पंकज अग्रवाल कई जिलों में डीसी रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट पे रहे हैं, बड़े पदों पे रहे हैं और राज्यसभा चुनाव बहुत टफ था जो इस बार 4 महीने पहले चुनाव हुआ। बीजेपी कांग्रेस में बहुत ज्यादा जिस तरीके के हालात बने थे राज्यसभा चुनाव में, इन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। हालांकि बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। 0.35% से फैसला हुआ था। पंकज अग्रवाल है, मेरे को याद है बंसीलाल सरकार होती थी, ये सोनीपत के डीसी रहे, बहुत जिलों में बहुत सीनियर आई है। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद मैं समझूंगा कि ये आईडीएफसी मामले में एक बड़ा धमाका है। और इससे पहले आरके सिंह गिरफ्तार में, उससे पहले आईएफएस अधिकारी जो थे नवनीत श्रीवास्तव के बाद आईएएस राम कुमार सिंह अरेस्ट हुए। अब ये पंकज अग्रवाल बहुत सीनियर अधिकारी है और बाकी जो आईएएस का नाम आ रहा है, मेरे को लगता है ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। अब
सरकार, हरियाणा सरकार की जहां तक बात है, क्योंकि परमिशन लेनी होती है सरकार से इंक्वायरी की भी और फिर अरेस्ट करने की भी। आईएएस अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं के तहत आते हैं, लेकिन काम राज्य सरकारों में करते हैं, तो इसके लिए औपचारिकताएं काफी होती हैं। मेरे को लगता है पंकज अग्रवाल की गिरफ्तार होना, इससे लगता है कि मामला बहुत आगे हद तक बढ़ गया और कुछ और आईएएस के नाम भी आ रहे हैं। तो एक बड़ा घटनाक्रम मैं मानूंगा आईडीएफसी बैंक घोटाले में। और सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि हरियाणा सरकार इस मामले में, मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो हरियाणा सरकार किसी तरीके का कोई अवरोध या उस तरह की देरी नहीं कर रही। और सीबीआई के हाथ मामला आने से पहले दिल्ली की टीम है, आर्थिक अपराध शाखा की, जैसे पुलिस में भी होती है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव सेल है, तो ये सीबीआई दिल्ली की टीम है जो आर्थिक अपराध शाखा की टीम है। लगातार जिस तरीके से जांच चल रही है, तेजी से हो रही है। आईएएस राम कुमार को जिस तरीके से कल कोर्ट में पेश किया गया था, उनको और एक और अकाउंटेंट थे जो पंचायत विकास विभाग के, उन दोनों को कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद पंकज अग्रवाल का गिरफ्तार होना इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे स्कैम में, मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जी। बिल्कुल। और जिस तरह से अब जो कार्रवाई है वो आईएएस अफसरों पर भी की जा रही है, यानी कि पहले छोटी मछली पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन अब जो भी इस मामले में मिली भगत है या जो दोषी है, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। जो जांच है उन पर भी की जा रही है, यानी बख्शा किसी को नहीं जा रहा। देखिए जया, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स बहुत बड़ी खबर है ये। एक्चुअली सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग, गबन, मिसयूज, सभी तरह के आरोप थे। और पंकज अग्रवाल का गिरफ्तार होना इस पूरे आईडीएफसी स्कैम में एक बड़ा घटनाक्रम है। और 6 से 7 आईएएस अफसरों के नाम आ रहे थे जी, जो सीबीआई की जांच में भी आ रहे थे, मीडिया में भी लगातार ये थे। और अब दूसरे आईएएस है जो सीनियर आईएएस है, राम कुमार सिंह से भी मतलब उसी तरह के, हालांकि वो 2012 के आईएएस थे। पंकज अग्रवाल भी बहुत पुराने ऑफिसर है, मेरे को याद है बंसीलाल की सरकार हुआ करती थी, चौटाला की, हुड्डा की रही, बीजेपी सरकार है, तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका, पंकज अग्रवाल का। बड़े अधिकारी है, कई जिलों में डीसी रहे हैं। तो अब पंकज अग्रवाल को अरेस्ट करना, समझिए धीरे धीरे जो अंदर की परतें थी उगड़ कर सामने आ रही है। और मेरे को लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है जी। बिल्कुल, इंतजार उसी चीज़ का रहेगा कि अभी और क्या कुछ निकल के सामने आएगा। सभी पर जो कार्रवाई वो लगातार की जा रही है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।